देखो इससे पहले क्लास में इंडिविजुअल सीरीज किए थे, तो एग्जाम में 3 सीरीज पढ़ना जरूरी है, उसी से क्वेश्चन आता है। दूसरा है डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज को कैसे पहचानोगे, तो ध्यान रखना इसमें व्हेन डेटा एक्स एंड फ्रीक्वेंसी, मतलब यहाँ 2 चीज दिया रहेगा, एक्स दिया रहेगा और एक एफ दिया रहता है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, मतलब एक एफ देगा, एक्स देगा और एक एफ देगा, डेटा और फ्रीक्वेंसी देगा। अब इसमें ही फॉर्मूला है, जैसे 3 मेथड किए थे हम लोग इंडिविजुअल में, यहाँ भी 3 मेथड देखो। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला मीन समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय एन, लेकिन देखो वहाँ इंडिविजुअल में मीनिंग था एन का मतलब नंबर ऑफ आइटम, यहाँ एन का मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसीलिए या तो उसको तुम लोग सिग्मा एफ लिखो या समेशन एफ, ज़्यादा बेटर रहेगा। शॉर्टकट का फॉर्मूला वही है, ए प्लस समेशन डी एक्स डिवाइड बाय एन, वही टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। डी एक्स का फॉर्मूला वही है सेम, इंडिविजुअल वाला एक्स माइनस ए का मतलब वही एज्यूम इन। स्टेप का फॉर्मूला भी देखो, ए प्लस समेशन एफ इंटू डी एक्स डैश डिवाइड बाय समेशन एफ इंटू आई। फिर डी एक्स का फॉर्मूला वही, ए का वही, डी एक्स डैश का भी वही है। जैसे ही क्वेश्चन है मान लो फाइंड आउट में, लेकिन अब बात होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन को हम कैसे समझ रहे डिस्क्रीट है, ऐसे समझो। मान लो ये दिया हुआ है मार्क्स, ये एक्स को मान लो आप मार्क्स मान लेते हैं। इंडिविजुअल में याद करना एक ही ठो डेटा था, एक ठो डेटा दिया है, समझ जाना इंडिविजुअल। 2 ठो डेटा देगा, 2 ठो, देखो 2 ठो डेटा है ना, तो समझ जाना डिस्क्रीट। जैसे मान लो ये रहेगा सपोज मार्क्स 10, 20, 30, 40, 50, ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट, मान लिया। ऐसे क्वेश्चन में कुछ भी लिखा रहता है, हमेशा ऊपर वाला को एक्स, नीचे वाला को एफ मानना, तुम क्लियर कट रहो। ऊपर वाला को एक्स मानना, नीचे वाला को एफ। हम यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन जैसे बुक का क्वेश्चन में नहीं लिखा रहता है, तो तुम लोग को टेंशन नहीं लेना। जैसे मान लो एक्स के जगह में लिख दिया मार्क्स और एफ के जगह में लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्लियर रहना, ठीक है, ऐसा रहेगा सिचुएशन। तो मार्क्स को क्या मान लेंगे एक्स और नंबर ऑफ को क्या मान लेना एफ, या वहां कुछ और दे दिया, मान लो एक्स के जगह लिख दिया सपोज वेजेस और यहाँ लिख दिया सपोज नंबर ऑफ वर्कर्स। अब समझा तुम लोग क्वेश्चन को, तो इसको एक्स मान लो, इसको क्या मान लेगा एफ। हम डायरेक्ट वो चीज दे दिए। जैसे मान लो ऐसे समझ लो 10 मार्क्स लाने वाला एक स्टूडेंट है, 20 लाने वाला 3 है, 30 लाने वाला 7 है, 40 लाने वाला 2 है, 50 लाने वाला 1 है। इंडिविजुअल में क्या होता था, सिंगल एक आदमी का डेटा होता था, यह थोड़ा डिफरेंट है। तो सिंपल पहले याद रख लो डायरेक्ट मेथड से कैसे बनाएंगे। देखो जनरली क्वेश्चन में कोई मेथड लिखा नहीं रहता है जैक बोर्ड में स्पेशली, तो तुम लोग कोई भी मेथड से बना सकते हो, बट यहाँ पर भी फिर एक ही क्वेश्चन को हम तीनों मेथड से बनाएंगे, बिकॉज इससे समझने का अंडरस्टैंडिंग थोड़ा आसान होगा, ठीक है। तो एक्स और एफ में कुछ करना नहीं है, सिंपल एक कॉलम बना देना डायरेक्ट, कॉलम का नाम होगा एफ एक्स, मतलब एफ और एक्स को क्या कर देना मल्टीप्लाई। जैसे ये 10, ये क्या हो गया 60, ये 210, 80 और ये 50। अब फ्रीक्वेंसी को ऐड कर देना और एक ऐड कर देना है एफ एक्स को ऐड कर देना है, तो ये फ्रीक्वेंसी ऐड करने से आ जा रहा है 14 आ रहा है, देखो ठीक है। और इसको ऐड कर देना है प्रॉपरली, तो ये आ जा रहा है 410 आ जा रहा है। तो मीन का फॉर्मूला बैठा देना है, जो हम लोग अभी देखो फॉर्मूला लिखा है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ फॉर्मूला लिखा है इंडिविजुअल सीरीज का, नहीं सॉरी डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड, समेशन एफ एक्स बाई समेशन एफ, बोले तो 410 डिवाइड बाई 14, तो इसको डिवाइड कर दो। जैसे मान लो 2 बार में जाएगा 28, ठीक है, तो 2 बार में गया तो 12 और एक 13 बच गया, बोले तो 130 130, तो 9 बार में जाएगा 126, बच गया 4 मतलब 40, फिर 2 बार में जाएगा तो फिर बच गया 12, ठीक है, 2 बार में चली गया तो फिर हो गया 12 यानी 120, तो हम लोग 8 बार में दे देते हैं, 8 बार में 114 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 फिर 6 3, चलो 28.28 अप्रोक्सीमेटली 28.29 आएगा आंसर। ये था मेरा, हाँ पॉइंट में आता है आंसर। ये था इन डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड। हाँ अब चलो जाइए, देखो अब इसी क्वेश्चन को अभी बनाया डायरेक्ट मेथड से, अब इस क्वेश्चन को बनाएंगे शॉर्टकट मेथड से। तो शॉर्टकट से बनाने के लिए सबसे पहला काम करना है dx निकालना है, x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए। तो ए कल क्या बताया था, किसी को भी एज्यूम कर लो, तो हमेशा याद रखना f से कभी भी एज्यूम नहीं होता है, हमेशा x से एज्यूम करना। तो मान लो 30 मान लेते बीच में, ठीक है। चलो तो ये घटाओ, 10 माइनस 30 माइनस 20, 20 माइनस 30 माइनस 10, 30 माइनस 30 0, 40 माइनस 30 प्लस 10,
50 माइनस 30 प्लस 20। अभी तो कुछ करना नहीं है, एफ से गुना करना है, एफ इंटू डी एक्स। समझा गुना कैसे और डी एक्स को एफ से गुना कैसे। चलो गुना करो एफ को डी एक्स से। -20 को 1 से करेगा तो -20 होगा, -10 को 3 से करेगा -30, 0 20। अब इसको जोड़ना है एफ डी एक्स को। तो यहाँ ध्यान से देखो 20 और 30, माइनस में हो रहा है 50 और 20 40, प्लस में हो रहा है 40, मतलब माइनस में 10 बच गया तो लिख दिया माइनस में 10 आ गया। कुछ भी आ सकता है। अब शॉर्टकट का ये फॉर्मूला है, उधर देख सकते हो लिखे भी है, देखो ये वाला फॉर्मूला, डिवाइड बाय समेशन एफ बोलो या एन बोलो यहाँ पर। तो 30 प्लस -10 डिवाइड बाय 14, तो प्लस माइनस तो माइनस, तो देखा जाए तो 30 माइनस 10 डिवाइड 14। तो यहाँ पर एलसीएम लेना होगा, ठीक है, डायरेक्ट मत घटाना, गलत हो जाएगा। एन मतलब एन लिखो या समेशन एफ, कोई नीड नहीं, मतलब कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब इसको डिवाइड करोगे ना तो ये आता है 0.71, तो आंसर आ जाएगा वही 29.29, मतलब आंसर सेम रहता है चाहे मेथड कोई भी हो। तो इसको डिवाइड दोगे ना 10 को 14 से तो आएगा 0.71, 30 से घटाओगे तो आंसर आ जाएगा 29.29। चलो उतार लो। देखो अब डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड से। तो क्वेश्चन एक्स वही रहा, एफ वही रहा, डी एक्स यहाँ भी निकालना पड़ता है, तो हम वही मान लिए है डी एक्स, यहाँ एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा डी एक्स डैश। अब ये कैसे निकालेंगे डी एक्स डैश, तो तुम लोग को बताए थे इंडिविजुअल सीरीज में कि डी एक्स का सब कोई अगर नंबर से कट जाता है, अगर सारा मल्टीपल होगा वो इसको आई मानते हैं और उसके थ्रू डी एक्स डैश निकलता है। तो बताओ किससे डी एक्स सारा कट जाएगा? 10 से। देखो ये भी कट रहा है, अब सारा कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, तो आई या तो 10 लेंगे या 2 लेंगे या 5 लेंगे। तो मान लो आई बराबर 10 मान लेते हैं। तो सिंपल रूल, किसी से भी काटो, चाहे 2 से काटो, 5 से, हाईएस्ट काटने में थोड़ा कैलकुलेशन आसान होता है, बस यही एक फायदा। तो -2 -10 को डिवाइड दिया 10 से, -1 0 को डिवाइड दिया 10 से 0, फिर 10 को डिवाइड दिया 10 से 1, 20 को डिवाइड दिया 10 से 2। अब क्या करना है, f से मल्टीप्लाई करना है dx डैश को, यानी f इंटू डी एक्स डैश। चलो f को मल्टीप्लाई करो, 1 को 2 से -2, 3 को 1 से -3, 7 को 0 से 0, 2 को 1 से 2, 1 को 2 से 2। अब सब जोड़ दो इसको, इस बार फॉर्मूला तुम लोग को याद रहेगा ना तो दिक्कत नहीं होगा। किसको जोड़ना, माइनस में आ रहा है 5 और प्लस में 4, बोले तो माइनस में 1। फॉर्मूला इसका होता है a प्लस समेशन एफ इंटू डी एक्स डैश डिवाइड बाई एफ इंटू आई। तो ये हम कितना लिए थे 30, ई आया -1, एफ है 14, आई था 10, तो प्लस माइनस माइनस, 1 को 10 से गुना किया 10, इसको आपस में अगर डिवाइड दोगे तो आता है 0.79 और 30 से घटा दोगे तो 29.29 आंसर। यानी मेथड कोई भी रहे आंसर सेम आता है। देखो ये सीरीज एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज से एग्जाम में क्वेश्चन आने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। कॉन्टिन्यूअस सीरीज बोले तो एक क्लास होगा। जैसे मान लो, इसको ऐसे एग्जाम्पल समझो, जैसे मार्क्स बहुत लोग आए, जैसे किसी का 2 है, किसी का 3, किसी का 7, एग्जाम में ऐसा मार्क्स आया 8, 20, 40, 46, 22। तो हमको बताना है इसमें अगर हम ऐसा क्लास बनाएंगे 2 कितना लोग आया, 3 कितना का, 7 कितना, 8 का, तो ये बहुत बड़ा बन जाता है। तो क्यों ना हम इसको ऐसे बना दिए कि 0 से 10 के बीच कितना लोग का नंबर है, वो तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, एक का लिखे, 2 लिखते हैं ना, ये वो कुछ भी हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। नहीं तो ऐसा थोड़ी है, ये तो कुछ भी हो सकता है। अच्छा वहाँ 2 है, वो बोल रहा है, तो ठीक है, यहाँ 1 कर दो। तो ऐसे बोलेगा तब ना क्वेश्चन काहे गिरा। हमको लगा ना, हमको लगा कि ये वाला जो है ना एरिया, हमको लगा यहाँ 1 का है लिखो, पूछ रहा। देखो तो 0 से 10 के बीच 4 नंबर है। ऐसे ही अगर हम पूछे 10 से 20 के बीच कितना नंबर, तो 1, 2 नंबर है। तो इस टाइप से ना अरेंज करना आसान होता है। इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, मतलब एक रेंज। 22 तो 22 13। हाँ इसमें नहीं है, मान लो इसमें नील, तो मतलब जो भी डेटा दिया रहेगा, जैसे मान लो ऐसा डेटा दे दिया या और भी डेटा दे दिया 25, मतलब ये एक तरह से समझो बस यहाँ पर ना
ऐसा डेटा होता है। तो यहाँ कितना है 2 है, और 20 से अगर 30 का बात करें तो कितना डेटा है 1 2 डेटा। तो ऐसा जो होता है ना 25 26 भी है, देखो 25 तो कितना डेटा हो गया 4। तो मतलब यहाँ से ढूंढ के ऐसा नंबर लिखना होता है, इसको बोलते हैं क्लास। तो ये इसी चीज को बताता है, ये थोड़ा सा इजी हो जाता है अरेंज करना है। इसमें अलग अलग नंबर है तो कितना लंबा सीरीज चल जाएगा डिस्क्रीट सीरीज में, लेकिन 2 एक जन का आया, 3 एक जन का आया, 4 एक जन, ऐसे बहुत बड़ा हो जाता है। तो ये इजी वे होता है इसको रिप्रेजेंट करने का, क्लास। तो जब ऐसा दिया रहेगा तो तुम लोग ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला देखो सेम है, डायरेक्ट शॉर्टकट स्टेप। जो फॉर्मूला डिस्क्रीट में लिखे थे सेम ये वही फॉर्मूला है। अलग अलग बुक में अलग अलग फॉर्मूला से कोई कंफ्यूज मत होना, इसी से बनाना कोई इशू नहीं है। मतलब डिस्क्रीट का तीनों फॉर्मूला, कॉन्टिन्यूस का तीनों फॉर्मूला सेम है, कोई चेंज नहीं है। डिस्क्रीट का तीनों फॉर्मूला और कॉन्टिन्यूस का तीनों फॉर्मूला ऑलमोस्ट सेम। तो तुम लोग को ज्यादा फॉर्मूला याद करना नहीं पड़ेगा, इंडिविजुअल डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूस का सेम ही है। उसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन में मेथड नहीं लिखता है, तो इंडिविजुअल का डायरेक्ट मेथड, डिस्क्रीट का डायरेक्ट मेथड, हो गया सब याद। तो अब ध्यान से देखो, अब फॉर्मूला सेम है तो तुम लोग का दिमाग में भी आ रहा होगा भाई फॉर्मूला सेम है तो काहे सेम है, तो बनता सेम होगा। तो देख लेते हैं चेक करके। कभी भी कोई भी क्वेश्चन में ऐसा क्लास दिया है, तुम लोग इसको क्लास लिखा रहे नहीं लिखा रहे, सिंपल, यहाँ भी 2 ही चीज है, लेकिन ऐसा रेंज रहेगा 10 से 20, 20 से 30, 30 है, ऐसा रेंज होगा, रेंज, इसको बोलते हैं क्लास। तो बस क्लास कभी भी देना मीन में तो x निकालना सबसे पहला काम। x कैसे निकलेगा, x बोलते हैं एक तरह से मिड वैल्यू, x को मिड वैल्यू ही बोला जाता है, ठीक है, नाम याद रखना बस। तो ये कैसे निकालते हैं, तो सिंपल फॉर्मूला है, क्लास का दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है। 0 और 10 10, 2 से डिवाइड दिए 5, 10 और 20 30, 2 से डिवाइड दिए 15, 20 और 30 50, 2 से डिवाइड दिए 25, 30 और 40 ये हो गया 35 और ये 45। अब देखा जाए तो क्लास का कोई काम नहीं है। तो तुम लोग अब कॉपी में देखो डिस्क्रीट सीरीज का डायरेक्ट मेथड का क्या क्वेश्चन था, देखो तो एक बार डिस्क्रीट का डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, कॉपी में चेक करो। डिस्क्रीट का डायरेक्ट मेथड जो बना रहे थे उसमें कॉपी में देखो क्या लिखवाए थे, चेक करो कॉपी में। एक्स और एफ, ये क्या देखो एक्स और एफ। तो सॉल्व कैसे किया था डायरेक्ट मेथड में, दोनों को मल्टीप्लाई। तो बस वही काम, मतलब यहाँ समझ में आया, बस x निकाल लोगे ना तो जैसे डिस्क्रीट में बनता है सेम वही काम फॉलो करो। तो जैसे यहाँ fx किया 10, ये हो गया 75, 225 हो गया 140, ये 45। अब इसको ऐड कर देना fx को और एक f को ऐड कर देना, सॉरी f ये वाला है, f ये वाला है, ठीक है। तो x बार इज इक्वल्स टू, यानी मीन इज इक्वल्स टू fx बाई f। देखो कुछ चेंज हुआ, डिस्क्रीट कैसा बना, x क्लास का दोनों को ऐड करके हम कर 2 से डिवाइड कर देना, हाँ, और x निकल गया ना तो रिलैक्स रहना, जैसे डिस्क्रीट बना दो तो x और f f। अब मान लो शॉर्टकट बनाना तो x निकाल के dx निकालना, जैसे शॉर्ट बताए डिस्क्रीट, मतलब जो डिस्क्रीट में बताया वही कंटिन्यूस से फॉलो करो, आंसर आ जाए। बस क्या निकालना, x, आए काम सेम करना। तो इसको तुम लोग डायरेक्ट से तो बना ही देना, कर ही दिया लगभग, शॉर्टकट और स्टेप से बना के आना होगा।